अव्यक्तवाणी नहीं, अव्यक्तवाणी है। बाबा के मुंह से मुरली निकलेगी, बाबा के मुंह से मुरली निकलेगी। ओम शांति। ये है 18 जनवरी 2006 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीपक जलाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। कौन सा स्नेह? साकार स्नेह कब पैदा होता है? साकार होता है तो स्नेह होता है। निराकार होता है तो स्नेह पैदा नहीं होता, खींच के लाया जाता है। जैसे विधर्मी धर्म पिताएं खींच के बिंदु को याद करते हैं, निराकार की याद में रहते हैं, तो उनके फॉलोअर्स में वो स्नेह नहीं है जो सदा काल स्थायी रहे। इसलिए उनमें एक तोड़, दूसरा जोड़, दूसरा तोड़, तीसरा जोड़, ये व्यभिचार की परंपरा पनपती रही। इसलिए बाप ने सिखाया है साकार में निराकार को याद करना है। साकार और निराकार ये भी प्रवृत्ति हुई। दूसरे धर्म वाले सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। निराकार माने बीज और साकार माना धरणी, 5 तत्वों का पुतला। निराकार बुद्धिमानों की बुद्धि है और साकार दिल वाला है। तो दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। दिल और दिमाग का जहाँ बैलेंस होता है वहाँ सुख ही सुख होता है। जोड़ने तोड़ने की बात नहीं होती। तो यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। हमारा है ही सहज राजयोग और सहज ज्ञान। कौन सा स्नेह? साकार सो निराकार। स्नेह सब प्रकार के अन्य आकर्षणों से परे करने वाला है। यह है स्नेह। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों को। ये कौन है आप?
जो साकार सो निराकार का स्नेह लेने वाले हैं, जो बेसिक में अभी भी चल रहे हैं, वो साकार का स्नेह लेने वाले हैं। निराकार को भी भूले तो साकार को भी भूले। दीदी दादी दादाओं में फंसे हुए। आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। जब से एडवांस में जन्म लिया, जब से बाप को पहचाना, तो दिल और दिमाग में स्नेह समा गया। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। कहते हैं स्नेह पत्थर को पानी बना देता है। माना पत्थर बुद्धि भी पिघल जाते हैं। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल में, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज सहज रहते हैं। क्यों रहते हैं? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हो। क्यों कहते हो? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया। आगे चल के 73-74 की वाणी में क्या कहा? घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे। तो आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया। और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। कौन से दिन? 18 जनवरी को क्या हुआ था? साकार ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था और स्वयं को बैकबोन बनाया। किन बच्चों का बैकबोन बनाया? जो बाप के लब में लीन होने वाले बच्चे हैं। उन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में बच्चों को प्रत्यक्ष किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साक्षी बने। आज का यह स्मृति सो समर्थी दिवस बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया और बाप देख करके खुश है कि यथा योग्यता प्रमाण, यथा योग तथा शक्ति
सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करना अर्थात विश्व कल्याण करके विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वो स्वप्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगाए रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी, ऐसे बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। कैसे कैसे बच्चे बताए? बहुत लंबे लंबे टाइटल दे दिए। मुबारक हो, मुबारक हो। देश विदेश, देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते। वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना। बच्चे हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को फखुर है, बच्चों के ऊपर फखुर है। चाहे कल्प में, सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हुआ बना हो। यहाँ जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो 84 जन्मों में भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो यहाँ कितनी की सभा लगती है और वहाँ कितने की सभा लगती है? जहाँ ये वाणी बोली गई हजारों तो स्वराज्य अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि राज परिवार की संख्या ही 16,108 है। लेकिन अगर हजारों की लिमिट से भी पार हो जाए तो ये वाक्य वहां लागू नहीं होता। जिनके लिए बोला कि सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो, स्वराज्य अधिकारी राजा हो, तो ये कहाँ लागू होता है? ये सिर्फ एडवांस बच्चों के लिए ही ये वाक्य लागू होता है। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना। आप में से कोई प्रजा तो नहीं हो ना। प्रजा माना क्या बताया? प्रजा माना जो दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाए, मुरली की बातों का, व्यक्तवाणी की बातों का, और जो सुप्रीम टीचर पढ़ाई पढ़ा रहा है उसकी बातों का कोई असर न रहे, किसी देहधारी की बातों का असर पड़ जाए। कई बच्चे जब रूढ़ियान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, जो बनेंगे उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं जगदम्बा माँ चित्र देती थी, हर एक बच्चे को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो।
बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दे दिया है। चित्र नहीं दिया है, क्या दिया है? ऐसा विचित्र दर्पण दिया है जिस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो। कौन सा दर्पण है वो? एडवांस ज्ञान। अपने चित्र को देख सकते हो कि मैं कौन हूँ, किस कुल का हूँ, किस धर्म विशेष में मुझे पार्ट बजाना है, किस धर्म खंड विशेष का मैं विशेष भांति हूँ, जहाँ मुझे विशेष मान्यता प्राप्त होनी है। तो देख सकते हो कि मैं कौन हूँ, जानते हो, ये जानते हो कि वो दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना। पहली लाइन में कौन बैठते हैं? दीदी दादी दादा। वो पहली लाइन वालों से पूछा कौन सा दर्पण मिला है? जानते हैं? वो दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है, स्वराज्य अधिकारी कौन बनेंगे? अरे कोई राजा का बच्चा होता है तभी तो राज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य अधिकारी वही बनेंगे जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे, पक्की आत्मिक स्थिति वाले। एक जन्म भी सतयुग के आज के एक जन्म में भी उनकी कटौती नहीं होगी। और जिनकी कटौती हो जाएगी 83, 82 या कम जन्म लेने वाले होंगे, वो स्व अर्थात आत्मा का राज्य यहाँ प्राप्त कर पाएंगे? नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पहली शर्त है स्व अर्थात आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति पक्की उन्हीं की होगी जिन्होंने बाप को पहचाना होगा। तो वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा हैं, कभी कभी अधीन और कभी कभी अधिकारी बनते हैं। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं तो कभी आंख धोखा देती है, कभी मन धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है, कभी कान धोखा दे देता है। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बनाए देती है, इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां वरदान में मिली हुई है अथवा जो वर्षे में मिली हुई है,
वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी उस स्थिति के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं लगाया है। दर्पण स्पष्ट है। कौन सा दर्पण है? ज्ञान का दर्पण। ज्ञान के दर्पण में दाग कब लगता है? जब ज्ञान विविचारी होता है और औरों की बातें सुनने लग पड़ते हैं और औरों की तरफ दृष्टि जाती है तो दर्पण स्पष्ट है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसको स्वराज्य अधिकारी का मान न दिया हो। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला है। 69 से बेसिक नॉलेज में तो द्वारा है ही नहीं है। वहां तो द्वारा की बात ही खत्म हो गई। दीदी दादी दादाओं द्वारा कहे तो भी मान सकते हैं। तो वहाँ ये बात ये जो वाणी है वो बेसिक नॉलेज वालों के लिए लागू नहीं होती। ये सिर्फ एडवांस वालों के लिए लागू होती है कि मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल आप सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। द्वारा माना मीडिया। मीडिया साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिवान ये टाइटल मिला हुआ है। सर्वशक्तिवान का टाइटल नहीं मिला हुआ है। माया का टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। और बच्चों का टाइटल कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। क्या अंतर होता है? माया बलवान। मास्टर सर्वशक्तिवान ज्यादा श्रेष्ठ होता है या सर्वशक्तिवान ज्यादा श्रेष्ठ हुआ? क्यों? जो करके दिखाता है वो मास्टर सर्वशक्तिवान। और माया दुनिया को बदल के नहीं दिखाती। आखिरी तो माया रावण की हार हो जाती है। कई बच्चे रूरियान में ये भी कहते, बाबा आपने तो सब शक्तियां दी लेकिन ये शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं करती है। रिपोर्ट करते हैं ये शक्तियां समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होती है। 18 जनवरी 2006 की वाणी का दूसरा पेज। तो शक्तियां पीछे इमर्ज होती हैं। इसका कारण क्या है? जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हो उस समय चेक करो कि मैं मालिक बनकर के सीट पर बैठा हूँ
अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले को कोई आर्डर नहीं मानता है। स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सब शक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। क्या नशा रहे हैं? कोई मनुष्य गुरु के द्वारा नहीं, बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर के ऑर्डर करो। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर करके ऑर्डर करते हो तो मानेगा कौन, कैसे मानेगा? आजकल के जमाने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है और सीट से उतर गया तो उसकी कोई बात मानेगा? तो चेक करो कि मैं सीट पर सेट हूँ, अधिकारी होकर के ऑर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है। ये परमात्मा अथॉरिटी है, परमात्मा की दी हुई अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो तो वह जी हुजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे ये माया, ये प्रकृति, ये संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएगी। कब? जब मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो जाएंगे। ये माया, ये प्रकृति, ये पुराने संस्कार और स्वभाव आप मालिक का इंतजार करेंगे कि हे मालिक, हमको कोई ऑर्डर करो। है माना माया सरेंडर हो जाएगी। सब बच्चों के सामने सरेंडर हो जाएगी। नहीं, अरे ये क्या कहती है? बाप के तो सब बच्चे अधिकारी है। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में? बाप दादा वह समर्थियां रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। समय पर शक्तिहीन क्यों हो जाते हो? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। लीकेज होने के कारण शक्तियां कम हो जाती है। और लीकेज विशेष दो बातों की है। वो दो बातें हैं, संकल्प और समय। संकल्प व्यर्थ चला जाता है और समय व्यर्थ चला जाता है। माने व्यर्थ में संकल्प भी गंवाते हैं और व्यर्थ में समय भी बर्बाद कर देते हैं। चलो पूरा खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ
समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। कोई सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया, गवाया नहीं तो कमाया क्या, दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया, और सुखी कितने हुए। अशांत किसको नहीं किया, लेकिन शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा या वाइब्रेशन द्वारा शांति दी, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी, जो जमा करने का समय है। अब नहीं किया तो कब नहीं करेंगे, ये बात हर घड़ी याद रहनी चाहिए। हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, अभी बचत की स्कीम बनाओ। क्या क्या बचत करना है, समय की बचत करना है और संकल्प की बचत करना है। जो यथार्थ बोल नहीं है, उन अयथार्थ बोल की भी बचत करनी है। बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं। ये रूप पसंद है। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखो तो बच्चा टीवी में भी वैसा ही दिखाई दे। टीवी में भी वही रूप दिखाई दे। कौन सा रूप? अधिकारी राजा का रूप दिखाई दे। बाप दादा की नेचुरल टीवी है। बाप दादा को स्विच नहीं दबाना पड़ता। एक ही समय पर चारों ओर देख सकते हैं। हर एक बच्चे को, कोने कोने वाले को भी देख सकते हैं। तो ये हो सकता है कल से टीवी खोले तो क्या दिखाई देंगे? फरिश्ते की ड्रेस में। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली ड्रेस। चमकीली लाइट की ड्रेस है। ये शरीरवान के मिट्टी की ड्रेस नहीं है। ये मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। तो पसंद है ना? अगर बार बार मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो क्या हो जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। समय वेस्ट हो जाएगा। ज्ञान युक्त संकल्प आना बंद हो जाएंगे। ये दूसरों की सेवा भी
नहीं कर सकेंगे। न वाइब्रेशन द्वारा सेवा होगी, न वाचा द्वारा सेवा होगी। तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए, तो स्थूल में क्या करते हो? बदल देते हो ना। तो ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फखुर है कि हर एक बच्चा मेरा राजा बच्चा है। राज्य अधिकारी बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन करके रहो। ये माया ऐसे आपकी दासी बन जाएगी और फिर विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, बार नहीं करेगी। कब? जब समय और संकल्प और बोल व्यर्थ नहीं गवाएंगे। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते हैं? बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कब की बात बताई? द्वापर कलयुग की। द्वापर कलयुग में तो बाप होता ही नहीं, धर्म पिताएं होते हैं। द्वापर कलयुग की शूटिंग में भी क्या होते हैं? धर्म पिताएं होते हैं। बाप गुप्त होकर के रहता है। कोई जानते पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानते। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले हार नहीं खावेंगे। कौन जावेंगे बलिहार? आत्मिक स्थिति वाले जावेंगे, स्व स्थिति वाले जावेंगे, या देह अभिमान में आने वाले जावेंगे? आत्मिक स्थिति वाले ही जावेंगे। आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में भी दो प्रकार के बच्चे हैं। एक राजाई का पुरुषार्थ करने वाले बच्चे और दूसरे सिर्फ संदेश लेते हैं। राजा बनने का कोई पुरुषार्थ राजयोग नहीं सीखते। तो राजयोग का पुरुषार्थ करने वाले बच्चे टोटल कितने हैं? 16,108। ऐसे बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो जरूर बलिहार नहीं हुए हैं। बलिहार माना है सरेंडर। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना, डेट फिक्स होती है ना मीटिंग की। तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। सभी तो सफलता के सितारे नहीं बन जाएंगे।
बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रत्न तो सफलता मूर्ति की सेरेमनी मनाए, एग्जाम्पल बने। ये हो सकता है? बोलो, पहली लाइन वाले बोलो। हो सकता है? दादी दादा पर ज्यादा जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते। कौन है? पहली लाइन वाले जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते। आप ही तो पहली लाइन बैठे। सोचते हैं पता नहीं करेंगे अथवा नहीं करेंगे। 18 जनवरी 2006 की वाणी का शब्द, अगर हिम्मत करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। दादी बतावे 108 सफलता मूर्त बन सकते हैं। जवाब दिया कोई नहीं। हाँ, जरूर बन सकते हैं। सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो, दादी में हिम्मत है। आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है, तो देखो सहयोगी बनना। तो ये जो मीटिंग होगी उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ ना, पांडव क्यों चुप हैं? चुप क्यों हैं? ये हिम्मत क्यों नहीं रखते? करके दिखाएंगे। कोई हाथ उठाया होगा ऐसे? अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते हैं। जो समझते हैं हम हिम्मत रख सकते हैं, हिम्मत रख करके दिखाएंगे। वो हाथ उठाओ, करेंगे। कोई भी पुराना संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा, बधवन वाले भी हाथ उठाए रहे हैं। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, 108 को तो फिर सहज हो जाएगा ना। इतनों ने हाथ उठाई दिया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जान की सुन रही है, उनको उमंग आ रहा है मैं बोलूं। फॉरेन की माला भी देखेंगे। ठीक है, हाथ उठाओ। ठीक है। अच्छा, आज ये कितने बैठे हैं? कौन? फॉरेन वाले 200। इसमें से 108 तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना? इसमें पहले मैं करना, इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं। और मैं नहीं करना, लेकिन यह मैं जरूर करना। और भी काम बाप दादा देता है। आज समर्थी दिवस है ना, तो समर्थी है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। सुनाए? 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 अच्छा, वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो।
दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे संबंध संपर्क में आने की सेवा करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाना चाहते हैं। ये निराश आत्माएं बेसिक में ही है या एडवांस में भी है? एडवांस में भी है। तो बेसिक में तो बहुत ज्यादा होंगे। तो ऐसी निराश आत्माओं में आशा के दीपक जलाना चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जल जाए। ये दिवाली आशा के दीपकों की बाप दादा चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए। क्या कि अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया, और ये निराशा खत्म हो जाए। क्या निराशा? निराशा फैलती जा रही है कि अब कुछ होना नहीं है, अब कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आता है। तो आशा के दीपक जग जाए। ये कर सकते हो ना? ये काम सहज है या मुश्किल है? सहज है। जो करेगा वो हाथ उठाओ। क्या करेगा? आशा के दीपक जगाएगा। इतने सभी दीपक जग जाएंगे तो दीपमाला तैयार हो जाएगी। वाइब्रेशन इतना पावरफुल बनाओ, चलो वो सामने नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन करके दूर तक तुम अपने वाइब्रेशन फैलाओ। कौन सामने नहीं पहुंच सकते हैं? सामने कौन नहीं पहुंच सकते हैं? सामने पहुंचने की अभी हिम्मत नहीं हो, लेकिन उनमें वाइब्रेशन पहुंच जाए कि अभी कुछ होने वाला है, थोड़ी आशा बंध जाए। ऐसे कौन है? एडवांस वालों में भी जो दूसरे दूसरे धर्म के विरोधी हैं, वो अभी पस्त हुए पड़े हैं। उनमें आशा के दीपक जग जाए तो चलो सामने नहीं पहुंच सकते हैं, शर्म आ रही होगी, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस बन करके दूर तक उनको वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हो? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं का भी फायदा और अन्य आत्माओं का भी फायदा हो जाएगा। स्वयं का क्या फायदा होगा? व्यर्थ संकल्प और जो व्यर्थ समय जा रहा है, व्यर्थ वाणी जा रही है, उससे अपना बचाव हो जाएगा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो
कि हमको विश्व कल्याण करना ही करना है। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। दिवाली तो बाद में आने वाली है। हड़काए देते हैं। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा न हो कि आपके भाई बहने उलाह ना देवे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। कई बच्चे सोचते हैं कि अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलह न देंगे। यही उलह न देंगे कि हमको कुछ समय पहले बता देते तो हम भी कुछ बना लेते, कुछ तो बनाते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होकर के लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सब शक्तिवान और युद्ध कर रहे हैं, तो अभी राजा बनो, सफलता मूर्त बनो। निराशा को खत्म करके आशा के दीपक जगाओ। अच्छा, सभी तरफ के बच्चों के स्नेह के याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई। बाप दादा याद भेजने वालों को सन्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वालों ने 5 मेगा प्रोग्राम किए। अच्छा, बहुत आए हैं। अच्छा, मेगा प्रोग्राम किया, मुबारक हो। लेकिन हर एक मेगा प्रोग्राम से स्टूडेंट कितने बने, वो भी रिजल्ट निकाली है। क्योंकि मेगा प्रोग्राम संदेश देने के लिए तो अच्छा है, उलहना नहीं मिलेगा कि हमको संदेश नहीं मिला। ये संदेश देने का तो काम ठीक हो गया मेगा प्रोग्राम से, लेकिन क्या ठीक नहीं होता है? जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो ना के बराबर निकलते हैं। संदेश देने गए तो बैनर निकाल दिए। तो एक काम तो ठीक हो गया कि संदेश तो मिलता है, माने प्रजा तो बनती है। लेकिन मेगा प्रोग्राम के बाद तुम्हारे पास एड्रेस तो होती है ना। जिन भी आत्माओं की एड्रेस है उनको समय प्रति समय बुलाते रहो, सेवा करते रहो। अपने ही सेंटर पर बुलाते रहो, क्योंकि जोन में तो नहीं हो सकता है। तो वहां के वहां तो आ सकते हैं ना। 18 जनवरी 2006 की वाणी का चौथा दिन, तो उनमें से निकालेंगे। कर्नाटक की संख्या तो बहुत है ना। अच्छा है, सेवा की है तभी संख्या बढ़ी है। लेकिन अभी ऐसा गुलदस्ता बनाओ जो माइक और माइट बनकर के संदेश देने में साथ ही बन जाए। ऐसा कोई ग्रुप तैयार करो। सभी मेजॉरिटी बड़े बड़े जोन वालों ने मेगा प्रोग्राम किया है, लेकिन ये समाचार नहीं आया है कि कौन से ऐसे माइक निकले
जो संदेश देने में मददगार बने हो। क्योंकि विश्व की आत्माएं अभी भी बहुत रही हुई है। तो जितनी संख्या है कर्नाटक की, हर एक स्थान पर कुछ तो ऐसी लिस्ट होनी चाहिए ना। तो बाप दादा के पास नाम आने चाहिए, रिजल्ट आनी चाहिए। मधुबन में लेकर के नहीं आओ, पहले रिपोर्ट लिख करके दो कि कितने निकले और किस किस प्रकार के निकले, चाहे फॉरेन में हो चाहे देश में हो। अच्छा है, प्रोग्राम किए उसकी मुबारक। अभी ऐसी लिस्ट भेजना, हर एक सेंटर ऐसी लिस्ट भेजे, ठीक है ना। अच्छा है, अभी कर्नाटक में कुछ कमाल करके दिखाओ। हर सेंटर निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी बन सकता है, हो सकता है। 3 मास दिए हैं तो निर्विघ्न सिर्फ 3 मास के लिए नहीं, सदा काल के लिए विघ्न समाप्त हो जाए। अगर संस्कार संकल्प में मर्ज भी कब हो जाए तो उसको वहीं खत्म कर दो। वो विघ्न कर्मणा में और बोल में नहीं आवे। तो ऐसी लिस्ट दिखाएंगे, कर्नाटक नंबर 1 निर्विघ्न करेंगे। करना पड़ेगा, 1-2 के सहयोगी बनकर के मदद दे करके भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि 2-4 भी अगर निर्विघ्न नहीं बने तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। कर्नाटक निर्विघ्न का सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए सहयोगी बनकर के 1-2 को हिम्मत दिला के करना पड़ेगा। तो तैयार हैं, टीचर्स तैयार हैं, करना पड़ेगा। देखो आपका टीवी में आ रहा है, सब कर्नाटक की टीचर्स हाथ उठाए रही हैं। अच्छा, देखेंगे, पहली मुबारक तो दे रहे हैं और आगे का भी देखेंगे, ठीक है ना। पीछे आगे वाले करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। अपने संस्कार को इमर्ज नहीं करने देना, संकल्प में ही परिवर्तन कर देना। अच्छा है, संख्या जितनी है उतना बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, और गोल्डन चांस लिया है। सेवा का गोल्डन चांस, तो थोड़े दिनों में बहुत अपना अपना पुण्य जमा किया। यज्ञ सेवा अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। तो अच्छी हिम्मत रख करके आए हैं और आगे भी हिम्मत रखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। मेडिकल बिल कोई नया प्लान बनाया, उन्होंने कहा स्वास्थ्य में मूल्यों को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में सारा वर्ष प्रोग्राम करेंगे। अभी प्लान बनाया, अभी प्रैक्टिकल करना है। इससे भी संदेश पहुंचता है। अच्छी हिम्मत वाले हैं, जो भी आए हैं, सिर्फ मीटिंग नहीं की, प्रैक्टिकल करना है। और आप लोगों का तो डबल फायदा है, डबल दुआएं मिलती हैं। तन भी ठीक होता है, उसकी भी दुआएं मिलती हैं और मन भी खुश हो जाता है। तो सभी में उमंग है, बहुत अच्छा है। मेडिकल में वो हार्ट का भी अच्छा चल रहा है। अभी बॉम्बे के हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट अच्छी है।
ऑटोमेटिक VIP आते रहते हैं, क्योंकि पहले समझते थे ब्रह्मा कुमारियां सोशल वर्कर नहीं है। अभी तो समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो काम करती हैं उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी निकलती है। जब से ग्लोबल हॉस्पिटल हुबली खुला हुआ है आबू में, तब से वो वायुमंडल में फर्क आ गया है। आबू वाले भी बदल रहे हैं तो अच्छा है। आपकी डिपार्टमेंट चाहे कोई स्थूल काम भी करते हो दवाई देने का, लेकिन ये सेवा फैल रही है। ब्रह्मा कुमारियां डबल काम कर सकती हैं तो अच्छा कर रहे हैं, करते रहना। कोने कोने में अपने मेडिकल द्वारा भी सबके मन की खुशी आशा के दीपक जगाते चलो। अच्छा है। एजुकेशन विंग ये विधि अच्छी बनाई है, मिलना भी हो जाता है और कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। बाप दादा ने समाचार सुना था, धीरे धीरे एजुकेशन में भी चांस मिलता रहता है और करते रहते हैं। अभी ऐसा अच्छा कोई प्रूफ लो, जहाँ भी सेवा करते हो वहाँ का ऐसा एग्जाम्पल स्पष्ट हो जावे जो और देशों में भी उसके रिजल्ट देख करके बढ़ाते आगे बढ़ते रहे। एजुकेशन और मेडिटेशन दोनों बहुत जरूरी होती है। बाप दादा ने देखा है हर वर्ग अपने वर्ग में अच्छी सेवा कर रहा है, हिम्मत रखते हैं, सहयोगी भी बन रहे हैं। लेकिन अभी और थोड़ा तीव्र गति करो, तो समय बहुत समीप आ रहा है। हर वर्ग की अपनी अपनी विशेषता है। कम से कम अभी ये ओलेना उतर जाए कि हमारे वर्ग को अपना संदेश नहीं दिया। अभी विस्तार बढ़ता जाएगा तो अच्छा एजुकेशन से गवर्नमेंट का बोझ तो उतरेगा ना। यूथ ग्रुप अगर अच्छा हो जाए तो गवर्नमेंट भी कहेगी हमारे साथ ही तो बने, अच्छा काम कर रहे, मुबारक हो, आगे भी करते रहना। अच्छा जो पहली बार आए हैं वो उठो, अच्छा है। टर्न में देखा है मेजॉरिटी नए होते हैं तो सर्विस बढ़ी है ना। कितनों को संदेश दिया, जैसे आप लोगों को संदेश मिला ऐसे आप भी औरों को दुगुना तिगुना संदेश देकर के योगी बनाओ। अच्छा है, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा के बिना नहीं रह सकते और याद के बिना भी नहीं रहना। याद और सेवा सब सदा साथ साथ हो। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा हो। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिल जाता है। इतना बिजी रहो जो दूसरे से दूर से ही माया भाग जाए, हिम्मत नहीं रखे आने की। तो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का वो सहज हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सदैव स्नेही स्वरूप बने रहेंगे। अच्छा आज के दिन तो स्नेह उड़ा के लाया है। स्नेह का प्लान कितना फास्ट है, तो स्नेह में उड़ करके आए हैं और स्नेह में उड़ते रहना, उड़ाते रहना। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, सभी के मन में इस समय 100% उमंग उत्साह है। करके दिखाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, होना ही है। लेकिन इस समय का उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प सदा साथ रखना। बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और औरों को भी उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे। एक बाप ही संसार है, इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन रहना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों प्रकार के बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यारो नमस्ते। अच्छा
फूलों का श्रृंगार करने वाले कौन है? आगे आओ दादी जी से। आपकी हिम्मत देख करके बाप दादा भी खुश हैं। शरीर का हिसाब शरीर खत्म कर रहा है और आप हिम्मत में उड़ रही हो। ठीक है। दूसरी दादियों से आप लोग भी बहुत सभी को हिम्मत दिलाने के निमित्त हो। आपको देख करके सभी को ये उमंग आता है कि हम भी कर सकते हैं। तो अच्छा, निमित्त तो बने हुए हो। मोहिनी बहन से निमित्त हो ना, ईशु दादी से सदा साथ निभाने में नंबर 1 है। मुन्नी बहन, जितना बाप से प्यार है उतना यज्ञ से भी प्यार है। अच्छा संभाल रही हो, भरपूर यज्ञ है, सदा भरपूर रहेगा। निर्मल शांता दादी से कलकत्ता वालों ने फूलों का बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। गद्दी की मालिक है ना। अच्छा, शरीर की मालिक बन करके चल रही हो। शरीर को चलाना ये तो सीख गई हो। आपकी तो शकल ही सेवा कर रही है। अच्छा है, ग्रुप भी अच्छा है, सेवा का उमंग है, फ्राक दिल है। यज्ञ का श्रृंगार हो जाता है ना, और जो दिल से करता है उसका वाइब्रेशन भी फैलता है। फूलों से भी वाइब्रेशन आता है, सबको उमंग उत्साह का वाइब्रेशन आता है। तो अच्छा करते हैं और बाप दादा ने देखा है हर वर्ष अच्छे से अच्छा करते हैं, उमंग से करते हैं। इसकी मुबारक। रिस्पॉन्ड दिया ना, याद भेजी थी ना। वैसे तो बहुतों ने याद भेजी है। जो भी मिलता है कहता है हमारी याद देना। संदेशी को याद देते रहते हैं, हमारी याद देना। तो जिन्होंने याद भेजी उनको बाप दादा नाम से पर्सनल याद का रिस्पॉन्स दे रहे। अच्छा है, अच्छे ही रहेंगे और अच्छे के अच्छा सबको बनाते रहेंगे। जो सभी बैठे हैं सब याद दे रहे हैं और सबको याद मिल रही है। कोई ने कहा अमेरिका से अंकल आंटी ने भी याद भेजी है। आज के दिन तो एक एक बच्चे की एक एक शहर से याद मिली है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिन्होंने याद प्यार नहीं भेजी हो। कौन से दिन? आज के दिन। और बाकी ओम शांति।